हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नीरू कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th के इकाई 13 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखेंगे। क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन चैप्टर से 3 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है ये 12th के बेस के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बहुत ही 12th के बेसिस के पर है। अगर यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो 12th पे भी क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये। तो अब 3 अंक वाले प्रश्न को हम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 3 अंक वाले। पहला जो क्वेश्चन है, मार्कोनी-कॉप का नियम मोस्ट आईएमपी है। मार्कोनी-कॉप का नियम क्या है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। ये 12th पे भी है और अभी 11th में भी है। ठीक है। दूसरा है, बहुलीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तीसरा है, बीएचसी का रासायनिक नाम, संरचना, सूत्र एवं उपयोग लिखिए। चौथा है, पीवीसी क्या है, एक उपयोग लिखिए। पांचवें, निम्नलिखित यौगिक की बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। जो यौगिक दिया गया है उसको बेंजीन में कैसे परिवर्तित करना है। तो पहला है हमारा एथाइन को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। दूसरा है एथीन, एथीन को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तीसरा है हेक्सेन, हेक्सेन को किसमें परिवर्तित करना है, बेंजीन में। इस टाइप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, केवल निम्न का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला, ग्रिडनॉट अभिक्रिया का। दूसरा है सातलीय हिंड्रेस का। और तीसरा है वुड्स अभिक्रिया। ये कुछ साबित्य हैं, साबित्य हिंड्रेस है, ये कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गया है। ठीक है, देख लेना इसको। और सातवां है, एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। और आठवां है, प्रति मार्कोनी-कॉप का नियम क्या है, उदाहरण दीजिए। इसी को बोला जाता है एंटी मार्कोनी-कॉप का नियम, या फिर क्या बोला जाता है, खरास प्रभाव। क्या बोला जाता है, खरास प्रभाव। ठीक है। अब हम देखेंगे 5 अंक वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाइड्रोकार्बन से 3 अंक वाले आने वाले हैं और 5 अंक वाले। जो 3 अंक वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैं बता दी। अब हम देखेंगे 5 अंक वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो 5 अंक वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, बेंजीन में निम्न अभिक्रिया को समझाना है। हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्कलीकरण, हाइड्रोजन का योग। इस टाइप से क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये सारी चीजें। ठीक है। 10वां देखेंगे, बेंजीन बनाने की प्रमुख विधियां देना है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है इसमें। तो पहला है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़ों पर जल डालते हैं तो क्या होता है। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये रिएक्शन देना है हमको। अगला क्वेश्चन है, टेट्रा ब्रोमो एथेन को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। और ये एथिलीन ब्रोमाइड को अल्कोहलिक केवच के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है, ये केवल रासायनिक समीकरण देना है। इस टाइप से क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, एथिलीन का निम्न से अभिक्रिया का समीकरण है। जो एथिलीन है उसको हम निम्न के साथ अभिक्रिया, निम्न के साथ जो दिया गया उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगी, प्रोडक्ट बन के क्या आएगा उसके बारे में बताएंगे। तो जब एथिलीन का हम किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ। दूसरा करेंगे जल के साथ H2O के साथ। और तीसरा करेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और तीसरा करेंगे अपन चौथा है Cl2 के साथ। और पांचवा है हमारा HCl के साथ। ठीक है, नहीं हो गया। और अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो है हमारा 5 नंबर का, एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो एथिलीन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसे निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाना है। पहला हमको देना है रासायनिक समीकरण, एथिलीन कैसे बनता है उसका समीकरण देना है। दूसरा, इसके एक्सप्लेन करना है हमको किसके बारे में, बनाने की विधि। और तीसरा देना है हमको क्या, नामांकित चित्र। और हमको अलग क्या, उसके बाद क्या देना, चौथा सावधानी, इसके बारे में हमको बताना है। ये है हमारे, ठीक है, इकाई 13 हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें 3 अंक वाले और 5 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू। इसी में अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाँ, इकाई 14 जिसको पर्यावरणीय रसायन है, जिसमें से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और 3 अंक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं हम। तो पहला है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण को बताना है और उसके प्रभाव को समझाना है। दूसरा है, ओजोन परत का क्षय किस प्रकार होता है, समझाइए। तीसरा है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, पर्यावरण पर इससे होने वाले दुष्प्रभाव तथा नियंत्रण के उपाय लिखिए। चौथा है,
हरित रसायन मतलब ग्रीन हाउस रसायन से आप क्या समझते हैं, या वातावरणीय प्रभाव उस प्रदूषण को रोकने में किस प्रकार सहायक है। 5वां क्वेश्चन है धूम कोहरा क्या है, इसको स्मोक बोला जाता है। सामान्य धूम कोहरा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे से कैसे भिन्न है, इसको बताना है। और 6वां जो क्वेश्चन है वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण प्रभाव को समझाइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इकाई 14 का पर्यावरणीय रसायन का, जो कि हमारा जो क्लास 11 का लास्ट यूनिट है, जिससे 3 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोग को मैं बता रही हूँ। थैंक यू।